बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकरों के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिकी सेना स्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड के और सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैरकानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। लॉस एंजलिस में आईसीए के छापों के बाद प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को और तनावपूर्ण करते हुए न्यूसॉम की गिरफ्तारी की सलाह दे डाली। कैंप डेविड से लौटते समय उन्होंने कहा कि अगर वो टॉम होमन होते तो न्यूसॉम को गिरफ्तार कर लेते। वहीं इसके जवाब में न्यूसॉम ने गिरफ्तार करने की चुनौती दी। इजरायली नौसेना ने इस नाव को रोका और इस पर सवार 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग गाजा के लिए मानवीय मदद लेकर जा रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि गाजा ले जा रहे सहायता नौका को रोकना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रांस अपने नागरिकों के संबंध में इजरायल के साथ संपर्क में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ लंदन में चल रही व्यापार वार्ता की अच्छी रिपोर्ट मिली है। व्यापार वार्ता आज दूसरे दिन भी चलेगी। ट्रंप ने चीन पर से निर्यात नियंत्रण हटाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वे इस मामले पर आगे विचार करेंगे। एलन मस्क के साथ टूटी दोस्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा बनाई गई स्टारलिंक सेवा को नहीं रोकेंगे। ट्रंप ने स्टारलिंक की सेवा को अच्छी सेवा बताया। ईरान ने अमेरिका के सामने परमाणु समझौते को लेकर अपना प्रस्ताव पेश किया है। ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि तेहरान के पास सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए समय समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि गुरुवार को अगले दौर की वार्ता होने वाली है। रूस और यूक्रेन ने बढ़ते तनाव के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस्तांबुल में हुए समझौते के पहले चरण के तहत अदला बदली शुरू हुई और इसके कई चरण होंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने 2026 तक नाटो का 2% जीडीपी रक्षा खर्च लक्ष्य पूरा करने की बात पर जोर दिया। अब परिणामों को पलटने के प्रयास में उनकी संभावित संलिप्तता की जांच का हिस्सा है। दक्षिणी जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सेना के कडेना एयरबेस के अंदर गोला बारूद भंडारण क्षेत्र में हुए विस्फोट में जापानी आत्मरक्षा बल के कई सदस्य घायल हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, वनडे विश्व कप, T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत और इंग्लैंड